ये असली स्पोर्ट है? हाँ, फ्रीडम फाइट का सिर्फ श्रेय नॉन वायलेंस वालों को जाता है, विच इज नॉट राइट। बट व्हाई फॉरगेट दीज हीरोज। जब लिन आई तो उसको भी नहीं देख सकता मैं। पूरा मंडा पैसे देख रहा है। मुझे लगा यार पता नहीं क्या पहन के आई है, फिर ऐसे घूम के इधर आई तो मैंने देखा, वाह शी वाज लुकिंग सो स्टनिंग। इतना सोना पहना था, मैं कहा चलो पिक्चर का खर्चा तो इसी से निकल जाएगा। हाँ भाई, क्या हाल है? ओ ब्रदर व्हाट्स अप? राम राम ताऊ। राम 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 राम, क्या हाल है तेरे? बस भाई एकदम बढ़िया। हम इतनी बार मिल चुके हैं कि अब इसके बाद हम हमारे घर पे आपको कुछ खाते पीते मिलेंगे। ये दिखाओ यार, ये तो आपने पूरा बढ़िया बना दिया एकदम। Yeah, this is my place where I write and meet people, and you know, generally this is the Randeep Hooda Films office. अरे वाह जी वाह। ये देखिए, जब आर्टिस्ट से राइटर डायरेक्टर बन जाते हैं व्यक्ति, तो ऐसे वाले कॉर्नर्स बना लेते हैं कई सारे। क्यों? ये प्रोडक्शन ऑफिस भी था, अभी तो खैर प्रोडक्शन खत्म हो गई। हाँ जी। जब तक अगली शुरू होगी तब तक यही करेंगे। तो अब जो नेक्स्ट जो आ रहा है उसमें आप बना भी रहे हो सकते हो, ऐसा कुछ है क्या? नहीं भाई, पहले दो तीन प्रोजेक्ट सिर्फ एज एन एक्टर करेंगे। ये डायरेक्शन वाला काम बहुत डिफिकल्ट है और बहुत लंबा होता है। हाँ। मेरे को तो वापिस जाते हैं ना यार, जमाई बन के। हाँ, ठाट से सर आ गए। एक चीज मेरे को ये बताओ, ये क्या है? ये बड़ी फैसिनेटिंग लगी मुझे। ये टाइगर पॉ का एस्ट्रे है। असली? मतलब ये टाइगर पॉ को वो सीमेंट में जब मिलता है उसमें डाल के वो बना के इम्प्रेशन। कहाँ से लाए भाई ये मैं तड़ोवा से लाया था शायद। क्या बात है, बहुत मेरा सुंदर। फ्रेंड एक हंस दलाल, उसने दी थी शायद। अरे वाह जी वाह। ये अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल ये की? असम का है। ओके। वो अरुणाचल प्रदेश का है, वो सोड अरुणाचल प्रदेश की है। ये असली स्पोर्ट है? हाँ। ओ बेटे, भाई तो धार भी है इसमें तो थोड़ी सी। हाँ, थोड़ी बहुत है, पर ये अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे दी थी। क्या बात है। हाँ, तो संदीप भाई, वेलकम बैक टू द बॉम्बे जर्नी। क्या हाल है आपके? या बहुत बढ़िया। ऐसे लग रहा है कि सिर्फ जर्नी मेरी ही चल रही है। ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? तीसरी बार आ गए हो इसलिए? देखना, वो बोल रहे तेरे कई ना, वो मेरे ये सेंसर के कारण मैं निकाल के ले जा पाया। हाँ। और उसने भी थोड़ा अच्छा आदमी, देखिए मुंबई के लोग थोड़े से फटाफट कर लेते हैं एडजस्ट। अरे यार, खामखा का घसीटा लगता है ना गाड़ी पे, हाँ भाई, तब बहुत दुख होता है। वो अंदर चिर्रा मारता है वो सीधा। इट गोज डीप इनसाइड। या बट भाई, द शो इज प्रेजेंटेड बाय द 102 सॉन्ग। नेक्स्ट ड्राइव नाउ। गर्मी के लिए मैं आपकी थोड़ी वेंटिलेटेड सीट्स कर देता हूँ। अरे वाह, ताकि यू ऑल आर सेट। कब की फोटो है भाई? ये दिख गई लोगों को अब। है? ये कब की फोटो है? ये तो खैर बात की है। जैसे मेरे पासपोर्ट पे मेरी फोटो है सरबजीत वाली। अच्छा जी। मेरे आधार कार्ड में फोटो है दाढ़ी वाली, सारे अरे राम। तो इसीलिए शादी में भी मैंने सावरकर में अपने बाल शेव कर लिए जी। तो मैं अपनी बीवी को बोला, यार मैं क्या अभी शादी की फोटो सावरकर जैसी आएंगी। कहीं तो मैं दिखूं ओरिजिनल। नहीं भाई, लेकिन कांग्रेचुलेशन इस बात पे तो मुबारक। कांग्रेचुलेशन ऑन योर मैरिज। थैंक यू। एंड हाई टू लिन। इट्स आई लव्ड यू इन आखोनी। I was just telling रणदीप भाई about it, but क्या है भाई, वो ये वाला क्वेश्चन नहीं आता, how is married life going? सब लोग यही पूछते हैं, चाहे वो आप किसी पार्टी में मिलो या जिम में मिलो या इंटरव्यू में मिलो, हाउ इज मैरिड लाइफ गोइंग। मैं कहा यार मुझे दूसरे का कंपैरिजन का तो पता नहीं है, पर अपनी ठीक ही चल रही, ऐसी चलती होगी। बट यही बात है ना कि आप उनके साथ पहले, लेकिन you all had a dating life also before, so you all were aware we were about friends since many years, to 12-13 years, and on and off we kept crossing each other's path, and then towards COVID we started living together, and धीरे धीरे बात बढ़ती गई और आज here we are. राजा रानी टाइप लग रहे हो भाई एकदम आप लोग, जो फोटो देखी थी मैंने। हाँ यार, ये ऑल थैंक्स टू द मैतेई मणिपुरी कल्चर है ना। हमारे यहाँ तो वही करके काम भाई। खत्म हो जाता। तो हमारी शादी वहाँ हुई। हाँ। और मेरे वहाँ पे क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था
तो मेरे एक सीनियर हैं वहाँ, ब्रिगेडियर थे असम राइफल्स में, ओके तो उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की। और वहाँ गए हम लोग, फैमिली थी और 4-5 दोस्त थे बस। और ज़्यादा लोग नहीं गए थे। हाँ बहुत छोटी वेडिंग की आप लोगों ने। हाँ बहुत छोटी सी वेडिंग थी। और वहाँ जाते ही पहले तो पहुँचे वहाँ पे, तो घर गए तो उनका वैष्णव खाना होता है जिसमें छोंक भी नहीं लगता। ओ भाई भाई भाई। हाँ बहुत, और बहुत टेस्टी। सब मेरे दोस्त बोलते थे यार नॉन वेज। तो मैं कहा खा के तो देखो। फिर खाया, बहुत स्वाद था। क्या क्या था? 3-3 प्लेट खाई। सब्जियां थी, दाल थी, खीर थी, ये सब चीज़ें थी। फिर हम लोग गए एक इबेदो मार्जिंग करके, उनके एक ट्राइबल गॉड है मैतेई के, और वो हॉर्स गॉड है। वाह। हाँ, और मैं अपने आप को मैंने पाया कि मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ मंदिर की, एक हाथ में पोलो स्टिक और बॉल है, और एक हाथ में घोड़ा है 2 टांग पे ऐसे सफ़ेद रंग का, जो कि मुझे ऑफर करना है ऊपर जाके। मैं कहा इससे बड़ी प्रोविडेंस क्या हो सकती है यार। एंड टू एन इक्वेस्ट्रियन लाइक यू। हाँ, पूरी जिंदगी जिसने घोड़ों में गुजारी, तो दैट वाज अ थिंग। एंड देन वी वेंट टू अदर टेम्पल्स, द वैष्णव टेम्पल, एंड बिकॉज दे हैव गॉट ओल्ड गॉड्स एंड न्यू गॉड्स। अब कौन सा ओल्ड है कौन सा न्यू है वो तो भाई तुम आपस में ट्विटर पे डिसाइड कर रहे हो ना। हाँ जी, हाँ नहीं सही बात है। हाँ, तुम्हारी बात मानी जाएगी। करेक्ट। पर सो ट्राइबल गॉड्स भी हैं और उनके हिंदू गॉड्स भी हैं, बिकॉज बहुत साल पहले, कई 100 साल पहले, उनके जो मैतेई राजा थे उन्होंने वैष्णविज्म को एक्सेप्ट किया था, और वो काफ़ी राजा को मानते थे, तो सभी ने वो, मोस्टली लोगों ने किया। वाह जी वाह। हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता चली भाई आज मेरे को आपसे। हाँ हाँ, क्योंकि जनरली नॉनवेज की बात होती है अननेसेसरली वहां पर, जब भी हम लोग नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो एक नायाब किस्म या राइस बियर की बात होती है। नहीं, हर तरह के कल्चर है यार। नॉर्थ ईस्ट इन इटसेल्फ इज मल्टीपल कल्चर। अरे इतने कल्चर हैं। मैं अरुणाचल गया और उनके खुद अरुणाचल में कितने कल्चर हैं, और फिर मणिपुर गए, मणिपुर में कितने अलग अलग कल्चर हैं, वही तो। असम में अलग अलग कल्चर हैं। तो नॉर्थ ईस्ट इज अ वेरी रिच, कल्चरली रिच, और वो अभी भी अपने कल्चर को संभाले हुए हैं। हाँ। उनका कल्चर इतना वो नहीं हो गया है। हमारा हरियाणा का कल्चर तो एग्रीकल्चर और हाँ भाई, डीजे के अंदर काफी मार खा गया है। बस सही बात बोले आप। तो फिर वहां गए तो एक मंदिर से दूसरे मंदिर, तो मेरे दोस्त बोले भाई तीर्थ यात्रा पे लाया है या बारात में लेके आया है। और मणिपुर ड्राई स्टेट। ओह शिट। हाँ, तो फिर शाम को हम वो हुआ, फिर अगले दिन शादी हुई। तो शादी में बड़ा एक आपके साथ हेल्पर होता है। हाँ जी। वो हेल्पर काफ़ी एजुकेटेड, और वो भी एक्टर रह चुके थे वो। अच्छा। हेल्पर जो थे, तो वो मेरे साथ हेल्पर था, और वो उसका सारे टाइम काम होता है। हाँ। वो आपने एक बार वो पगड़ी पहन ली तो आप पगड़ी को हाथ नहीं लगा सकते, और कोई ऐसे इधर उधर फालतू की मूवमेंट नहीं कर सकते, और पूरा आपको बैठा के वो वहाँ पे पूजा वूजा तैयार करके लाते हैं। नियम कानून है भाई, नियम, और वो आपको बताता रहता है सारे टाइम। तो उसने मुझे समझाया कि भाई अगर तू हिला और ज्यादा इधर उधर देखा, हंसा वसा, स्माइल वाइल की, तो यू विल नॉट बी अ गुड मैतेई ग्रूम। ओह माय गॉड। अच्छा। मैं वहां जाके यार, मैं मेरे तो घुटने पे चोट लगी। बोला नहीं, एक बेंच होगा उस पे बैठना होता है, पर ऐसे हिलना डुलना नहीं है। जितना तुम स्टिल रहोगे उतना तुम अच्छे मैतेई ग्रूम बनोगे। वाह। मैं फिर मगर जाटो पे मैं बेइज्जती ना हो जाए, मैं वहाँ पे टस से मस नहीं हुआ। तो पहले तो मुझे एहसास हुआ जब ब्रास बैंड बजता है, जहाँ से आप अपने, जहाँ से दूल्हा होता है मंडप तक जी, वहाँ पे आर्मी वाले लोग भी और फैमिली वाले लोग भी और ये सब, और ऐसा उस वक्त महसूस हुआ कि यार थोड़ा आदमी एकदम से, मैं इतने रोल किए, इतना एम्बैरस हो गया चल के जा रहा हूँ। और मेरे एक दोस्त के पास एक बाटी है, हाँ, एक के पास छाता है, एक के पास मिरर है, और ऐसी 3-4 चीजें थी। तो मैं, ये बाटी किस लिए? बोलता है इन केस यू हैव टू रिलीव योरसेल्फ, कोई छतरी, तुम्हारा दोस्त छतरी लगाएगा और वहाँ पे यू कैन पी एंड व्हाटएवर इन द बाटी। क्या बात कर रहे हो भाई? रियली, बिकॉज यू कैन नॉट मूव। ओह वाओ। तो फिर मुझे जाके वहाँ एक होल्डिंग एरिया में बैठा दिया, जहाँ बड़े सभ्य तरीके से सबने लाइन लगा के मेरे साथ एक एक आके फोटो खिंचाई। वाह। और फिर मुझे मंडप में बैठाया ऐसे, और सामने मेरी माँ को बैठा दिया। आपकी लिन बाजू में? लिन तो थी नहीं वहाँ। अच्छा, ये सिर्फ अभी आपके ही हो रहे हैं? मेरा ही कार्यक्रम। अच्छा। अच्छा। और मैं ऐसे बैठ गया, और वो चद्दर होती है चारों तरफ, ठीक है। अब वो मैं ना खुजा सकता हूँ ना इधर उधर देख सकता हूँ, वो सीधा बैठे करेंगे रहना। हाँ, जैसे मेरे नाक में खुजली हो रही थी तो मैं उससे बोला, मैं कहा यार नाक खुजा दे, मैं इची, नोज इज इची। तो ऐसे किया उसने, मगर नहीं राइट में जोर से खुजा रहे ना
तो ऐसे करके रगड़ दे भाई गधेया। रगड़ दे। तो फिर मैं बैठा रहा पूरे टाइम, और फिर जब लिन आई तो उसको भी नहीं देख सकता मैं, पूरा मंडा पैसे देख रहा है। मुझे लगा यार पता नहीं क्या पहन के आई है, फिर ऐसे घूम के इधर आई तो मैंने देखा, वाओ शी वाज लुकिंग सो स्टनिंग, यस सच अ स्टनिंग ब्राइड। इतना सोना पहना था, मैं कहा चलो पिक्चर का खर्चा तो इसी से निकल जाएगा। तो वो सब हुआ, और फिर सेरेमनी बहुत, उनके आग नहीं होती, ओके तुलसी पे वो लोग करते हैं, तुलसी के चारों तरफ जो दुल्हन होती है, तो उस दिन मैं भगवान हूँ और वो मेरी पूजा करती है, और स्टिल रहना होता है उस दिन। हम दोनों गॉड गॉडेसेस होते हैं। और ये तो मतलब कुछ कॉमनैलिटीज हैं, देखिए सभी कल्चरों में जो शादियां होती हैं उनमें ये वाले कि उस दिन आप देवी देवता बन जाते हैं, सब लोग पैर छूएंगे वगैरह, तो देवी देवता आप बन जाते हैं। तो बहुत ही अच्छी सेरेमनी थी। फिर उसमें पुशअप वाले पूरी फैमिली को, उसके भाइयों को दंड पूर्वक प्रणाम किया। फिर उसके बाद रिसेप्शन हुई, तो हमारे साले साहब, मोमो प्यार से बोलते हैं उसको, मणिकांता, तो उन्होंने माइक पे बोला कि बोले इस हालात में जाट ही यहाँ पे आके शादी कर सकते थे। तो एंड दे वर वेरी हैप्पी एंड इट वाज गुड, क्योंकि देखो शादियाँ फैमिलीज में होती हैं, शादी दो एक लड़का लड़की में नहीं होती। नहीं भाई, वो शादी फिर वो अलग ही शादी होती है, वो एक अरेंजमेंट होता है। तो शादी जो होती है, तो मैं यही चाहता था कि लड़की के घर जाके ही शादी होती है भाई। हाँ जी, हाँ। तो मैं चाहता था कि मेरी वाइफ को, उसके कल्चर को, उसकी फैमिली को रिस्पेक्ट दी जाए। हालांकि उनको बहुत डाउट था कि इतने कॉन्फ्लिक्ट में यहाँ पे आओगे, कहीं कुछ हो ना जाए। तो मैं कहा नहीं यार, देखेंगे, होगा तो देखी जाएगी। तो ऐसे हुआ। फिर हमारी रिसेप्शन बॉम्बे में हुई है, वही, हाँ। फिर एक रिसेप्शन दिल्ली में हुई, जहाँ फैमिली और दिल्ली वाले फ्रेंड आए। करेक्ट। फिर उसके बाद मैं काम में बिजी हो गया। फिर न्यू ईयर्स पे 2 दिन की छुट्टी ली मैंने। हाँ जी। मैं केरला गया, तो मैं उसको बोल रहा था, मैं कहा सावरकर की जगह पूरा भारत, अखंड भारत भ्रमण कर लिया। सही बोले भाई। हनीमून कहाँ किया आप लोग? केरला में एक मेरे दोस्त है, रॉयस्टन एबल, वाओ, इज अ थिएटर डायरेक्टर, तो उसका बीच पे घर है, तो वहाँ पे हम गए। 3-4 दोस्त थे। दिबांग, he works in news and all that, and his girlfriend and Rashtan's family and me and Lynn. Oh, wow. We spent the New Year's over there. It was very very nice and beautiful. वो बोल रहे थे कि जब मैं वहाँ पहुँचा कि यार रिलैक्स कर, थोड़ा रिलैक्स कर, त्योरी चढ़ी हुई है। हाँ जी। तो गर्मी बहुत थी, तो मैं कहा रिलैक्स होने का तरीका तो एक ही है, बियर थोड़ा लगा लो, मंगा लो, रिलैक्स हो जाएंगे। But good to see you भाई. It looks like you are in this old self form that अपन 4 साल जब पहले मिले थे तब वाली बात। हाँ, फिर से थोड़ा सा खाना पीना शुरू हो गया। गुड गुड गुड। और आजकल आम भी आए हुए हैं, तो आम भी लपेटे जाते हैं। मेरे ऑफिस में ही आम का पेड़ है एक। अच्छा जी। तो हाँ, थोड़े छोटे आम आते हैं पर बहुत ही मीठे, और उसमें काफी वो गुर्दा, मतलब वो होता है, माल बहुत होता है। वाह। तो लंच के बाद वो खा लेते हैं बैठ के। उसके बाद तो भाई सिर्फ सोता है आदमी, और क्या करेगा। हाँ, सोता ही है, और सोने से अच्छा और क्या है यार। मैं तो 2 साल बिल्कुल सोया ही नहीं था। मैं तो नींद की गोलियों के बाद भी नींद आनी बंद हो गई थी। क्यों ऐसा? क्योंकि जब आदमी भूखा रहता है और इतना स्ट्रेस रहता था, तो आदमी का दिमाग ही बंद नहीं होता, उसमें सेरोटोनिन नहीं होता, रिलैक्स करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खा रहे हो, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी होता है। सर दर्द और एसिडिटी नहीं होती थी आपको? सर दर्द तो हो जाता था, हाँ जी, पर एसिडिटी तो कम, कुछ खा ही नहीं रहे, तो कुछ हो ही नहीं रही थी। तो हाँ, सो आजकल चल रहा है आम और बियर और थोड़ा मीठा। मुझे मीठे की वैसे भी बहुत प्रॉब्लम है। हाँ जी। तो अभी आइसक्रीम, ये बात नहीं पता थी मुझे। आइसक्रीम दबा देते हैं काफी। अच्छा, दबा देते हैं मतलब कितनी? कभी कभी किलो भी खा जाते हैं एक बार। ये भी सही है भाई, ये भी सही है। थोड़ा भी रिलैक्स चल रहा है, क्योंकि इतना स्ट्रेसफुल रहा 2 साल। हाँ जी। कि अभी आई जस्ट वांट टू चिल। अभी जंगल होके आया मैं, अभी काला पानी होके आया फिर से, अंडमान निकोबार आइलैंड्स। वहाँ पे उनकी 141st बर्थडे को 28 मई को केक काटा मैंने जाके वहाँ के गार्ड्स और ऑफिसर्स के साथ। वही गार्ड्स और ऑफिसर्स जो मतलब उस वहाँ तैनात, जो उनको कभी मारा करते थे, उनको टॉर्चर किया करते थे, आज उनकी लेगेसी को बचाने में लगे हुए हैं। तो टाइम्स हैव चेंज्ड एंड आई थिंक इट्स टाइम टू सेलिब्रेट him and everybody else. That's true. And not just keep pointing fingers and calling them names. That's what. But भाई, जब आप इतनी पॉलिटिकल फिल्म कर रहे हो, तो कंट्रोवर्सीज एंड जस्ट द अमाउंट ऑफ कंजेक्चर अराउंड इट जो आता है, वो
होता ही है। वो हुआ ही यार, ये इत्तेफाकन मैंने पिक्चर एक्चुअली ये 15 अगस्त को रिलीज करना चाहता था लास्ट ईयर, वो हो नहीं पाई, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, डिसएग्रीमेंट्स चल रहे थे। फिर 26 जनवरी को करना चाहता था, वो भी नहीं हो पाई। 26 फरवरी को उनकी पुण्यतिथि है, मैं उसको भी नहीं कर पाया। फिर जाके 22 मार्च जो कि शहीदी दिवस से एक दिन पहले था, तो वहाँ जाके हमको एक डेट मिली, उसमें रिलीज कर, क्योंकि इलेक्शन में रिलीज हुई तो पहले ही ततैये की तरह पीछे पड़ गए। हाँ जी, हाँ वही तो, बहुत ही इंट्रिकेट टाइम भी है ना, देखिए कि भाई इस समय ऐसी बात। और अब तो चलिए OTT पे आ चुकी है फिल्म और आप लोग देख सकते हैं प्लीज, बट हाँ ऐसी कोई उसके अंदर डिवाइसिव पिक्चर है नहीं। हाँ जो उस वक्त की सच्चाई थी वो बताई है, और जो सारे जो मेरे फैक्ट चेक कर रहे थे एक पक्ष वाले लोग, वो सारे मेरे पास प्रूफ हैं। और देखो मैंने उस वक्त सोचा कि क्यों उनको जिसको भौंकना है भौंकने दो, तो मैंने उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं की, और शायद करनी चाहिए थी। मेरे पास सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स है। मेरे को तो इसमें काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी सेंसर में, उनको पूरी पिक्चर के मुझे फैक्ट्स देने पड़े थे, कहाँ कहाँ से सोर्स किया है, क्या किया है। कटवाया नहीं उन लोगों ने कई सारी चीजें? नहीं, एक ही चीज़ कटवाई थी। अच्छा। बाकी उन्होंने काटने को नहीं बोला, पर उसको वो जब तक प्रूफ नहीं दिए, उनका एक लॉग होता है वो नहीं भरा, तब तक वो पास नहीं हुई। तो ऐसे हल्के में नहीं बनाई ये पिक्चर। और पर चूंकि एक ऑल्टरनेट पॉइंट ऑफ व्यू टुवर्ड्स हिस्ट्री है, तो इसको काफ़ी लोगों को हजम करना मुश्किल हुआ है। और वही मेरा मकसद ही यही था, भैया एक आर्ट की सबसे बड़ी उपलब्धि यही हो सकती है कि आप लोगों में सवाल उठाएं। तो वो मैंने उठाए हैं। पर कुछ लोग तो मेरे खुद के दोस्त कई जो कि आर्टिस्टिक लिबरल लोग हैं, वो खुद बोले यार तूने बहुत मेहनत की, अरे क्या ट्रांसफॉर्मेशन की तेरी पिक्चर्स देखी, प्रोमो कितना अच्छा है, पर हम सावरकर की पिक्चर नहीं देखेंगे। अच्छा, वो ट्राई भी नहीं करेंगे? हाँ, ट्राई भी नहीं करेंगे। तो उन ऐसे लोगों को क्या बोलूँ मैं? मतलब अगर आप लिबरल हो, ओपन माइंडेड हो, तो ओपन माइंडेड में दोनों और भी तो नजरिए हैं। हाँ, नहीं मतलब तर्क और वितर्क दोनों सुनिए ना भाई। हाँ, दोनों सुनिए और फिर आप डिसाइड कीजिए। आप चाहे सावरकर जी से एग्री करते हैं नहीं करते, वो बात की बात है यार। पिक्चर तो देखो, तुम्हारे दोस्त ने बनाई है कितनी मेहनत करके। मैं ये पूछ रहा था, डज दैट हर्ट लिटिल मोर, क्योंकि आपके खुद मित्र वो कर रहे हैं? मुझे तो हंसी आती है उन पे। हाँ मुझे तो हंसी आती है कि भैया तुमने पहले ही डिसाइड कर लिया ये है ये वो है। और उनकी भी गलती नहीं है, इस पिक्चर को काफ़ी प्रोपेगेंडा मूवी के अंदर काउंट किया गया। वही तो जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर सावरकर जी ऐसे ही माफी वीर थे तो 27 साल अंग्रेजों ने उनको जेल में क्यों रखा? हाँ, और ऐसा ही अगर ये प्रोपेगेंडा पिक्चर है तो अपना तन मन धन लगा के मेरे को किस पागल कुत्ते ने काटा है भाई कि मैं प्रोपेगेंडा करता घूमूं। हाँ, नहीं सही बात है। बट हाँ, वही बात है भाई कि टेक ओवर करना भी एक टेंशनजनक काम था ना, कि जब आपने बोला शेल्व हो गई, फिर उस दिन के क्योंकि बाद मेरे साथ एक ऐसे ही ये सो कॉल्ड मेथड एक्टिंग अपने आप को किसी रूप में ढालने के बाद मेरे साथ सारागढ़ी में भी यही हुआ था कि वो 3 साल मैं उसमें लगा रहा, और वो पिक्चर थोड़ी बहुत शूट होके शेल्व हो गई और किसी और ने वो पिक्चर बना के रिलीज भी कर दी। वही तो। और तो मेरे को लगा कि यार ये दोबारा ये हश्र नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा समय लग चुका था। तो 5 साल तो मेरी प्रोफेशनल करियर के सारागढ़ी और सावरकर साहब में ही निकल गए। तो और कितनी देशभक्ति कराओगे भाई? बट ये ट्रेंड भी तो आ रखा था ना कि, और आ ही रखा है अभी भी, बायोपिक्स और रियल लाइफ हीरोज को ही सेलिब्रेट और देखना चाह रहे हैं शायद हमारी जनता। नहीं, वो फिर इतनी चलती भी नहीं है, वो पिक्चरें इतना पैसा नहीं कमाती हैं। और स्पेशली बायोपिक्स, अगर उनको आप मसाला डाल के थोड़ा सा उनको ट्वीक अप करके थोड़ा उसको ग्लोरीफाई या एग्जाम्प्लीफाई करें, और या फिर उसमें कुछ ज़्यादा ही आप मतलब सच्ची में डिवाइसिव चीज़ें डालें, सेंसेशनलिज्म, तो वो बात अलग है। पर मेरी पिक्चर में ना सेंसेशनलिज्म है ना वो है। तो पर फिर भी काफ़ी अच्छा किया पिक्चर ने, मैं बहुत खुश हूँ। मुबारक हो भाई। हमारे जो मैंने घर वर अपने दाव पे लगाए थे वो वापस आ गए हैं। तो अरे वाह वाह, ये पहली बार, मुबारक भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। रिस्क लिया था, चलो बच गए। हाँ जी। बट ये है यार कि इट इज़ मैं हमेशा से इंट्रीग्ड रहता था, क्योंकि हमेशा हिस्ट्री हंटर लिखता है, लायन नहीं लिखता जिसका शिकार हुआ था। नहीं तो लायन बताता कि इसके हाथ कांप रहे थे, पहली गोली इधर लगी थी, फिर मेरे को पहली गोली लगी, मैं घायल हो गया, फिर इसने मेरे ऊपर आके गोली मारी, वो ऐसे नहीं बताता ना। वो ये क्या हंटर तो बताता है मैंने वहां खड़ा था, शेर आया मेरे ऊपर कूदने वाला था और मैंने ठाक गोली मार दी, देखो मैं कितना बहादुर हूँ।
सही तो वो तो हर जगह ही होता है यार, सब अपनी अपनी हिस्ट्री बताते हैं, और हिस्ट्री बहुत फनी चीज है यार। हिस्ट्री में आप 4 चीजें जोड़ के हिस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू, आप 4 अलग अलग जगह से चीजें लें, उसी आदमी की 4 अलग अलग चीजें लें, क्योंकि ह्यूमन बीइंग के ऊपर कहानी है ना यार। ह्यूमन बीइंग कितने सालों में बदलता रहता है। मैं वो इंसान नहीं हूँ जो 2 साल पहले था। तो आप कहाँ 50-50 साल की बायोपिक्स में आप सोच रहे हो कि वो इंसान का एक ही नजरिया रहेगा। सही बोले आप। अरे भाई ब्लू लिंक आइकन है, 60+ ब्लू लिंक फीचर्स। आप भी कार प्रेमी हो तो आप कभी चलाए नहीं हो गाड़ी, अगर कुछ नया अलग करना है, आपको चलाने का मन करा हाईवे पे, तो स्पोर्ट मोड में डाल के दे दूंगा मैं आपको। नहीं आप चलाओ यार। मैंने एक्चुअली लाइफ में टैक्सी इतनी चलाई है कि मेरा गाड़ी चलाने का मन बहुत कम हो गया है। हाँ क्या? जैसे मेरे फादर बोलते रहते, जैसे मैंने एक जीप बनवाई थी जी विलिस, बोलता है, हाँ बोलते है ये लाखों की गाड़ी तू चलाता है और ये करोड़ों की गाड़ी तुम्हारे ड्राइवर लड़के चलाते हैं। बोलता है इनके लिए लेता है क्या गाड़ी तू? सही बोले। नहीं। तो आई रेयरली ड्राइव इन बॉम्बे। बॉम्बे के बाहर आई ड्राइव, और अभी जंगल वंगल में आई ड्राइव माई जीप अ लॉट। Oh yeah? तो देयर तो इट्स आल्सो एन ओपन टॉप ना, तो मतलब जंगल में तो अलग ही आनंद आएगा भाई। शीशा भी नीचे कर लेता हूँ। जंगल के आसपास जो गाँव में एरिया में हम घूमते हैं, तो वो मुझे सबसे आजकल सुकून उसमें आता है कि अपनी विलिस लगाओ और गाओ, कहीं जाए, कहीं बैठ के चाय पी ली, कहीं कुछ लोकल खा लिया, कुछ खरीद लिया। छोटी छोटी दुकानें होती हैं फल सब्जी की, वो चले गए वहाँ से भर लाए कुछ। तो आई एंजॉय दैट पार्ट ऑफ लाइफ इन इंडिया अ लॉट। बहुत सुंदर है यार। कहाँ की रोड ट्रिप की बात बता रहे हो ये कुछ? महाराष्ट्र में, एमपी में, हाँ यूपी में काफी आई लाइक, मुझे अच्छा लगता है वो सब। एमपी में कितने रिजर्व है भाई? एमपी इज अ ट्रेजर ट्रोव ऑफ। नागपुर इज अ रोडवे टू और गेटवे टू मेनी रिजर्व्स। करेक्ट। तो मेरे एक दोस्त हैं सरोज लोधी, हाँ जी, जिनसे मैं फोटोग्राफी भी सीखता हूँ। और जंगलों का हमारा ट्रिप बहुत अच्छा रहता है, तो उसके साथ मैं निकल जाता हूँ। इज अ हार्डकोर फोटोग्राफर, दो नॉट प्रोफेशनल, he does it for love. एंड तो वी गो। अभी गए थे हम, तड़ोबा गए थे, कान्हा गए थे, तो गॉट ग्रेट पिक्चर्स ऑफ टाइगर्स मेटिंग। Oh wow. Tigers mating, eating a kill. Oh my god. And many interesting photographs we got. Sitting on the lake, drinking water and all that. It was beautiful. Wow. So weird to have asked you this question, but are tigers also बहुत aggressive होते हैं क्या? नहीं. During love making they're like no. Love making में क्या होता है कि उनकी फिजिकलिटी ऐसी होती है कि व्हेन द मेल ऑर्गेजम्स, तो it pains and he pulls it out, it pains. Oh damn. So they fight, they claw each other. Oh shit. But they mate very often and for days. And oh my god. तो हाँ, उस वक्त तो उनकी झगड़े ही होते हैं। फिर करके बाद लेट जाएंगे, थोड़ा पानी में लेट जाएंगे, पूरा हनीमून मनाते हैं। भाई कुछ अलग ही बता दिया, मेरे को पता ही नहीं था ऐसे। हाँ नहीं, टाइगर्स आर वेरी, वैसे टाइगर्स आर नॉट एग्रेसिव अगर तुम ज्यादा उंगली नहीं करोगे तो। हाँ, दे माइंड देयर ओन बिजनेस, उनको ह्यूमन से ज्यादा पड़ी नहीं रहती। देयर आर सम एरियाज, कुछ एरियाज में कॉन्फ्लिक्ट है। हाँ जी, जहाँ पे टाइगर्स ह्यूमन और कैटल को बहुत खाने लग गए हैं। उसको भी क्या करें, जब हमारे टाइगर पॉपुलेशन बढ़ रही है पर हमारा फॉरेस्ट एरिया नहीं बढ़ रहा है। हाँ। और लोग सोचते हैं कि पेड़ लगाने से फॉरेस्ट बढ़ता है, ग्रीन कवर बढ़ता है। हाँ, एक छोटे लेवल पे आपको पेड़ों की जगह इकोसिस्टम लगानी चाहिए, जिसमें एक तरह के पेड़ नहीं होते भाई, कई तरह के पेड़ होते हैं। पेड़ के नीचे छोटे पेड़ होते हैं, छोटे पेड़ के नीचे और छोटे पेड़ होते हैं, घास होती है, बहुत कुछ होता है। यहाँ पे एक लाइन में पेड़ लगा देते हैं और बोलते हैं ग्रीन कर दिया हमने, बट दैट्स नॉट रियली, यू कैन नॉट कट अ फॉरेस्ट एंड प्लांट ट्रीज, इट डजंट वर्क। दैट्स ट्रू, दैट्स सो ट्रू। हाँ, तो यू वर टॉकिंग अबाउट लिविंग लाइफ एंड नॉट बॉदरिंग, बट सच्ची बताओ भाई, इट कैन अफेक्ट यू एज ए ह्यूमन ना, कि भाई क्या हो गया, आर्टिस्ट हूँ, आर्टिस्ट की तरह देख लो टाइप वाली बात। नहीं यार, वो देखो, इसका मुझे कुछ ना कुछ एक वो था, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे बोला था कि ये पिक्चर मत करो। और फिर जाट बुद्धि में गए, अच्छा फिर तो जरूर करूँगा। तो मैंने ये पिक्चर की, और उसके थोड़ा बहुत लगता था कि उस वक्त ये होगा, बट ऐसे ततैये की तरह टूट के पड़े ना लोग, पढ़ा मुझे लगता है वो अच्छी चीज़ है, क्योंकि उससे कॉन्वर्सेशन शुरू हुई और बहुत सारे यंग लोग
सावरकर जी के बारे में जानकारी लेने और पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनको गूगल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, विच इज़ व्हाट आई रियली वांटेड। मैंने पिक्चर भी यंग लोगों के लिए ही बनाई थी, जैसे बनाई है, मैं फोर्थ वॉल ब्रेक करता हूँ, एडिटिंग पैटर्न ऐसे है, म्यूजिक। मैंने गैंगस्टर पिक्चर बनाई है, इट्स अ गैंगस्टर पिक्चर, क्योंकि नॉन वायलेंस वालों की पिक्चर मैंने देखी, गांधी भी देखी, स्टेड, इट्स वेरी स्टिल फ्रेम्स एंड लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशंस। तो मैं इसको चाहता था इसमें मूवमेंट हो और कुछ यू कर। मैंने तो इसमें रैप भी डाला है। मैं बजाने वाला था संबाटा का। मैंने बहुत सारे रैपर सुने इंडिया में, अब्रॉड में, किससे करें। तो इसका मैंने गाना सुना पिनक। हाँ जी। और मैं कहा यार इसके अंदर है वो रेज एंड एंग्स्ट व्हिच आई वांटेड इन सावरकर्स आइडियोलॉजी। उसने बहुत अच्छा लिखा, ना रोक सकता गोरा 27 साल ना बांका बाल, ना रोक सकता गोरा। रेडी है अपने पास गाना लगा? हाँ भाई, रैपर टाइप करना पड़ेगा आपको। लोड एंड बस मराठी हैज, you can tell so many Sanskrit words in it. No, I told them to keep more Sanskrit. So because it's common in all languages, but it's like it's written by him. He's written it so well. That's true. This is the OG influencer. OG influencer. तो मेरे को लगा कि अगर सशस्त्र क्रांति वाले लोग होते और स्पेशली जो राइटर थे, जैसे सावरकर जी थे, तो आज की तारीख में वो किस म्यूजिक को अडॉप्ट करते। तो मुझे लगा रैप वो जॉनरा है जिसको वो अडेप्ट करते हैं और उसमें रैप करके अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाते हैं, इसीलिए मैंने रैप चूज किया। रैप इज व्हाट स्टार्टेड एज अ रेवोल्यूशन, व्हाट स्टार्टेड एज टेकिंग इट बैक इनटू आवर हैंड्स वाली बात ना। राइट। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ आप रिसर्च के दौरान भी आए थे? यहाँ मैं एक्चुअली मूवी ख़त्म होने के बाद आया था। हाँ जी। और क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक पॉइंट पे डिस्टेंस भी चाहिए था कि मैं उनको ऑब्जेक्टिवली भी देख सकूं। ओके। हाँ, क्योंकि आप जब तक ऑब्जेक्टिवली नहीं देख पाओगे तब तक आप उसको रियलिस्टिक पोर्ट्रेल नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये तो उनकी बहुत बाद की प्रतिमा है। हाँ जी। ये जब मेरे ख्याल से अपने लेट 70s 80s में थे उस टाइम की है। अरे वाह। हाँ, अगर आप यहाँ देखें ये हिंदुस्तान की हालत क्या हो गई थी। और फिर ये 1857 में जो पहली सशस्त्र क्रांति अंग्रेज़ों के अगेंस्ट एकजुट होकर हिंदुस्तानियों ने की थी जी, ये उसका पूरा डिपिक्शन है, जिसके अंदर ऑल दीज बहादुर शाह जफ़र, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे का जो बोला जाता है रेवोल्यूशन, तो ये सब है। और फिर यहाँ पे ये वासुदेव फड़के जी हैं, फिर ये तिलक आ गए, ये अपने चापेकर बंधु। हाँ जी। हाँ, और फिर बिरसा मुंडा, चापेकर बंधु। तो सशस्त्र क्रांति वाले जितने भी लोग थे जिनको एक्चुअली एक दो पैराग्राफ में निपटा दिया जाता है हिस्ट्री बुक्स में, तो इन्होंने बहुत खून बहाया है, जिंदगियां कुर्बान की हैं, जिनके बारे में लोग कम जानते हैं। ये आ गया मेरी फिल्म एक्चुअली चापेकर इंस्पिरेशन लेती है 1857 से। हाँ जी। फिर चापेकर बंधु से, वासुदेव फाड़के से शुरू होके पूरी पिक्चर में जो मेंशंस हैं, फिर यहाँ पे आ गए खुदीराम बोस हो गया, फिर अपना अनंत कन्हरे, फिर ये वाइली, ये मदन लाल धिंगड़ा कर्जन वाइली को मार रहे हैं, ये मैडम कामा, श्याम जी वर्मा, ये सावरकर साहब, लेनिन। हाँ, तो जो सशस्त्र क्रांति वाले आपस में पूरी दुनिया में जुड़े हुए थे, सबकी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस होती थी और इन सीक्रेसी सब लोग जुड़े हुए थे। लेनिन साहब सावरकर जी से तो ये लोग एक दूसरे से कैसे बात कर रहे होते थे? मिलते थे ना लंदन। अरे वाह। हाँ, तो सावरकर साहब जब थे तो काफ़ी बार इंडिया हाउस आए थे लेनिन साहब। अच्छा जी। हाँ, तो लेनिन साहब उनके काफ़ी उनको फॉलो करते थे। फिर यहाँ से शुरू हो गया ये मिर्ज़ा और ये काला पानी का वो चैप्टर शुरू हो जाता है। और फिर लाला लाजपत राय वगैरह, गदर पार्टी जो बनी थी। हाँ जी। फिर भगत सिंह, हाँ जी, हाँ, नारायण सावरकर जी हैं यहाँ पे। और फिर भगत सिंह जी का बॉम्ब, चंद्रशेखर आज़ाद और काकोरी वाले जो लोग थे। ओह माय गॉड। तो पूरा जो एक जितने भी शस्त्र उठाए थे, सुभाष चंद्र बोस आ गए, उधम सिंह हैं यहाँ पे। तो ये जितनों भी ने भी शस्त्र उठाए थे उनकी कहानी है।
और वहाँ से 1857 से जो आर्म्ड रेवोल्यूशन शुरू हुआ वो यहाँ पे फाइनली खत्म, इसका एंडिंग होता है और इंडिपेंडेंस तक का है. तो यू सी अ कॉमन मैन देयर विद द फैमिली एंड देन यू सी अ मैन हियर. यस, सो इट्स अ हैप्पी फैमिली. सो ये हुआ है. हालांकि हमारी पूरी फ्रीडम फाइट का सिर्फ श्रेय नॉन वायलेंस वालों को जाता है, विच इज़ नॉट राइट. उनका कंट्रीब्यूशन था, नोबडी इज डिनाइंग दैट, बट व्हाई फॉरगेट दीज हीरोज हु हैव for so many years one after another kept doing things to do that. तो Z5 पे अगर आप लोगों को देखनी है और नहीं देखी है अभी तक, तो आप लोग Z5 पे सावरकर देखिए. या स्ट्रीमिंग इन हिंदी, मराठी, विद सबटाइटल्स, विद एवरीथिंग. दिस इज द कोलू. तो ये हमने वहाँ पे काला पानी में जाके अलग से बनाया था. अच्छा जी. हाँ, और इसमें नारियल डालते थे और इसको घुमा के तेल निकलता था. मैं तो 4-5 बारी घूम आता था, फिर 1-2 बूंद तेल निकलता था. क्या बात कर रहे हो? अरे बहुत टफ चीज. We have a new segment presented by Hyundai Tucson. Next drives now. फ्यूचर के बारे में क्या ख्याल है? बिकॉज एआई आ गया, एआई इन सिनेमा के बारे में सोचा आपने क्या होएगा? एआई यार कितना भी आ जाए, ह्यूमन उसको तो रिप्लेस नहीं कर सकता है. हाँ, यूनिकनेस वो नहीं ला सकता है. ये चैट जीपीटी पे लोग स्क्रिप्ट लिखने लग गए हैं, ये सब करने लग गए हैं, तो ठीक है. पर किसी का जो पर्सनल जो एक्सपीरियंस रहता है वही तो, वो जेनेरिक ही आएगा. मेरे हिसाब से वो जेनेरिक आएगा, पर आप उसको ट्वीक कर सकते हो. बट क्या है, देखो हम पहले टर्मिनेटर वगैरह में देखते थे ना, एआई हैज टेकन ओवर द वर्ल्ड, और एआई के वो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर वो बन के आता है. आ गए ना वो. हाँ, आ गए. सोशल मीडिया इज होल, इट्स नॉट कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन, इट्स कंट्रोल्ड बाय एन एआई. लॉट्स ऑफ बिग कंप्यूटर्स हु कंट्रोल इट. या द एल्गोरिथम्स. सो वी आर ऑलरेडी इन एआई, जो कि हमने फिल्मों में पहले देखते थे. यू नो, तो राम जाने अभी आगे क्या होगा. अभी हम सब अवतार तो नहीं बन जाएंगे, आई डोंट नो. करेक्ट. Z5 का एआई अच्छा है क्योंकि आपको सही आपकी प्लेलिस्ट बना के दे देता है. ताकि आप सावरकर नहीं देखे हो तो देख सको. हाँ, नहीं, दैट्स गुड. नहीं, आई एम वेरी हैप्पी कि जी ने आके पिक्चर को एक्वायर किया और किया. आई एम वेरी वेरी हैप्पी. भाई ये बताओ, लग्जरी का क्या मतलब बन रहा है अब आपकी जिंदगी में? व्हाट डज लग्जरी मीन टू यू नाउ? लग्जरी मीन्स टाइम. लग्जरी मीन्स टाइम एंड गहरा जवाब एक शब्द से. या being able to do what you feel like doing at that time. Whereas luxury of material possessions is unending. Yeah. तो कितना भी आप कर लो, ये गाड़ी नहीं तो ये नया मॉडल आ गया, नया मॉडल नहीं तो फ़ोन आ गया, फ़ोन का ऊपर से भी फ़ोन आ गया. आपको ये करना है, आपको वो वाला जेट चाहिए या वो वाला जेट चाहिए. Yes, काम उन्होंने वही करना है. सो दैट्स थिंग. बट आई थिंक हैविंग अपना समय हो जिससे कि आप वो जो आपका मन है करना चाहें वो कर पाएं. भाई दादर आ रहे हैं, देखिए हम लोग तो ये इस एरिया की बातें हम लोग क्योंकि उस तरफ से होते चले गए थे, सीलिंग से होते चले गए थे. टाउन की कहानी आपकी कोई मुंबई की? बहुत कहानियां हैं यहाँ पे. इनफैक्ट मैं यहाँ पे एक शूट के लिए आया था एक बारी माहिम में, सुरेश नटराजन के स्टूडियो पे. ओके. तो वहाँ से मैं निकला, मेकअप वेकअप मैंने उतारा नहीं था, तो किसी से मेरी ऐसे ही रोड पे पता नहीं किस बात पे हुई थी, मुझे याद ही नहीं. वो 15-20 लोग आ गए पीछे. पहले तो मैंने कुछ घुसे मार के कोशिश की, पर बहुत ज़्यादा हो गए वो. तो फिर मैं इन गलियों में मैं भागा किसी तरह बच के. उन लोगों ने पता नहीं सरिये वरिये क्या उठा लिए थे. मैं अकेला था, तो पता नहीं किस बात पे हुआ था वो झगड़ा. बट दैट्स वन थिंग. पर यहाँ पे आज का बॉम्बे और 1900 आई थिंक सावरकर जी 1937 के अराउंड जी बॉम्बे में आए थे रहने के लिए. ये शिद्दत आपको वो भी इट टीचेस यू. जैसे वाजपेयी साहब की पोएम है उनके बारे में, हाँ, सावरकर माने तेज, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार. यस, सावरकर माने तीखापन. ये भी है पिक्चर में त्याग, तप, तत्व, तर्क, तारुण्य, तीर, तलवार. तो ये सब चीजें थी. और फनी बात क्या थी जो किसी ने भी नोटिस नहीं की, जो मैं हमेशा बोलता था लोगों को,
और वो मेरे को भी करते करते एंड में समझ में आया, मैं कहा यार जो अहिंसा के प्रतीक थे हाँ जी, वो गोली से मरे, हाँ, और सावरकर जी फास्टेड अनटू डेथ। इन्होंने आमरण अनशन किया जो बहुत लोगों ने किया पर कोई नहीं मरा। हाँ, सावरकर जी फाइनली टुक समाधि एट द एंड ऑफ हिज लाइफ एंड ही स्टॉप्ड ईटिंग एंड डाइड बिकॉज ऑफ दैट। डैम। तो जो हिंसा के प्रतीक माने जाते हैं वो आमरण अनशन से मरे, और जो अहिंसा के प्रतीक थे वो गोली से मरे। अब इससे बड़ा आयरनी क्या हो सकती। तो भाई हरियाणा की हम लोग जो बात करते हैं वो हमेशा लोगों को पसंद आती है, तो उसके बारे में बात करना जरूरी है। कर ले भाई, तने की बात करनी है बता भाई मैं क्यों कर कहने लग रहा, हमने सिखानी पड़ेगी देखिए हरियाणवी लोगों को, क्योंकि हमारी भाषा के ऊपर बड़े तर्क आते हैं। तो हरियाणवी लव लैंग्वेज क्या होगी, आप हरियाणवी में ही बोल सकते हो। आजकल तो मैं जो रील वील देख रहा हूँ इससे तो लव लैंग्वेज बिल्कुल वही होगी जो सबकी है। नहीं तो पहले तो लाड लड़ाते थे भाई, किसी को कुछ फ्रूट ले आए, खाना खवा दिया, दूध पिया दिया, पुचकार दिया, कोड़ी भर ली, और यही होता था। अभी थोड़ा सा चेंज हो गया है, रीलों में अभी काफी प्यार झलक रहा है लोगों के। भाई हमारी भाषा को मैं ही क्रूड बोल गया था, क्योंकि मुझे हमेशा वो ऐसे थोड़ी क्रूड लगती थी। आप हमेशा प्यारी बोलते हो भाषा। ना प्यारी तो फिर वो जो जिस मूड में बोलनी हो उस मूड में बोलना भाई। ऐसा किसी के तीतर पाड़ने हो तो फिर वो भी बोल्स कहाँ। हाँ, नून जाना है। तो हम लोग भाई देखिए शिवाजी पार्क क्या रुक गए हैं। एक फैन आ रहे हैं हम आपके, ये हैं देखिए। हेलो, आओ बिठाते हैं इनको। इनको क्या सवाल है देखते हैं, पूछते हैं आपसे। फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द बॉम्बे जर्नी शिवम आए हैं हमारे पास, एक वेटेड फैन। शिवम क्या हाल है? कहाँ से हो? सर फरीदाबाद, हरियाणा। फरीदाबाद? अच्छा, मेरे पेरेंट्स का भी घर है वहाँ पे। तो अच्छा भाई क्या है 3 टिप एक्टर को देने लायक आपकी, बताओ। क्या 3 टिप है यार? पहली बात तो एक्टर के अलावा और भी बहुत काम है। एक्टर वाली जिंदगी दुखी होने वाली है। पर एक्टिंग की क्या है, डिपेंड करता है आपको किस टाइप की एक्टिंग करनी है। आपको सिर्फ एक्टिंग करनी है, आपके अंदर का कलाकार एक वो मर रहा है तो भैया थिएटर वेटर ये बहुत जगह है। और आपको एक्टिंग से पैसे कमाने हैं और ये करना है तो आपके पास टीवी भी है, ये भी है। और आपको अगर स्टार बनना है कि आप कहीं भी चल नहीं पाओ और कहीं घूम नहीं पाओ और कुछ कर नहीं पाओ, तो उसके लिए फिल्में हैं। उसके लिए आपको और जिम जाओ, डांसिंग करो, जिम शिम तो करे, पार्टीज में जाओ, थोड़ी नेटवर्किंग करो, ये करो वो करो, तो वो अलग चीज होती है। सर एक और क्वेश्चन था कि जैसे बॉम्बे में अब लोग स्ट्रगल करने आते हैं, मैं भी स्ट्रगल करने आया हूँ, तो क्या सही में इतना फ्रूट मिलता है? बिकॉज मैंने देखा है बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अब। मतलब अब जाता हूँ एक्टिंग क्लासेस में तो देखता हूँ कि कुछ ही ज्यादा ही लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा ज़्यादा इन्फ्लक्स भी हो गया है। और जैसे पहले हरियाणा में भी ज़्यादा लोग इसको अच्छा नहीं मानते थे, पर अब तो सब पेरेंट्स खुद पुश करते हैं बच्चों को, चाहे वो टैलेंट शोज हों या एक्टिंग हो। पेरेंट्स खुद चाहते हैं कि उनका बच्चा फेमस हो और वो भी फेमस हो उसके साथ साथ। पर स्ट्रगल तो यार देखिए हर चीज़ में है। अब एक्टर की स्ट्रगल में प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे आप अगर घर वाले खाना पीना नहीं दे रहे हैं, भाड़ा नहीं दे रहे हैं, तो वहाँ पे आके तकलीफ होती है। उसके लिए आपको एक तो अपनी वांट्स लिमिटेड करो, आपका जो खर्चा और खाना पीने को आप उसको कम रखो, फिर आपको ज़्यादा फ्रीडम मिलती है। और स्ट्रगल में लोग अक्सर क्या करते हैं कि अच्छा जिम जा रहे हैं और सिर्फ ये कर रहे हैं, वही नहीं होता। अपना काम सीखने के लिए आपको वर्कशॉप्स, अगर आप किसी थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं वो ज्वाइन कीजिए। मेरी जर्नी तो थ्रू थिएटर ही आगे आई है। और कुछ भगवान पे भी छोड़ दो यार, ऊपर वाला भी कुछ कर रहा है ना, तुम्हारी चेष्टा हो सकती है। पर एज एन एक्टर सबसे पहली चीज़ तो आपको फेलियर से यूज टू होना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू अडेप्ट एंड बट यू हैव टू बी रेडी कि आई विल फेल, बट you fail 7 times, get up 8th time, and I think that is the key to any struggle in any field and more so in the field of acting. देखिए आप लोग भी ऐसा चांस पा सकते हैं। कमेंट्स में बताइए आप लोगों को कैसा लगा हमारा पहला फैन इंटरेक्शन। थैंक यू शिवम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू ब्रदर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई। कैची रख मीटर।
आप लोगों को पता है करना क्या है, देखिए लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिल्कुल बिल्कुल। मैशेबल इंडिया को। और मैं सिद्धार्थ आलम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। आप लोगों को एक और चीज़ भी बतानी है कमेंट्स में, हम लोग कुछ टाइम से कुछ लग्जरी हंडे गाड़ी चला रहे हैं, उनके नाम आपको गेस करने और कुछ सरप्राइजिंग मिलेगा आपको। चलो भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू, कैरी ऑन।